अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल पर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हमने पहला रूल डिस्कस करना है उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हमें दो बातें याद रखनी है। हमने सिर्फ 2 वर्ड्स को डिस्कस करना है, स्विम और फ्लोट को। ये दोनों हमारे पास ऐसे वर्ब हैं जो कि हमारे पास वाटर के ऊपर जो है उसमें मूवमेंट होने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। यानी कि स्विम जो है वो इस्तेमाल होता है लिविंग थिंग्स के लिए, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वाटर में हैं लेकिन लिविंग थिंग्स हैं। और फ्लोट हमारे पास एक ऐसा वर्ब है जो इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो वाटर में हो। तो इन दोनों में हमें फ़र्क पता होना चाहिए। हम किसी लिविंग थिंग के साथ फ्लोट का वर्ब जो है यूज़ नहीं कर सकते और नॉन लिविंग सब्जेक्ट के साथ हम स्विम का वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये हमारे पास एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी एक सेंटेंस में, और वो सेंटेंस जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। यहाँ मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं और इनकरेक्ट लिखे हैं। बाबर फ्लोटेड इन ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो सब्जेक्ट के तौर पे बाबर यहाँ पर हमने यूज़ किया है वो एक लिविंग थिंग है। बाबर एक बॉय का नाम है, तो उसके साथ आने वाला जो हमारे पास वर्ब है वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि स्विम होना चाहिए था, जो कि यहाँ फ्लोटेड है। तो ये रॉन्ग सेंटेंस बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको करेक्ट करके लिखती हूँ। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो फिर हम भी उसी के मुताबिक लिखेंगे स्विम को, और आगे पूरा वही सेंटेंस जो है वो यूज़ होगा। तो ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है और हमारे रूल के मुताबिक है। सेकंड है कि आई सॉ अ लॉग स्विमिंग इन द कैनाल। लॉग हमें पता है यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग के साथ फ्लोट का वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ पर हो रहा है स्विमिंग का वर्ड इस्तेमाल जो कि यहाँ पर मिस्टेक है। तो इसको सिंपली हम ठीक करेंगे, आई सॉ अ लॉग फ्लोटिंग इन द कैनाल। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर रूल। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब हम सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का सेकेंड रूल है। ये भी हमारे प्रीवियस रूल से जो है वो रिजेंबल करता है कि सिंक और ड्राउन का आज हमने डिस्कस करना है इस रूल में, कि जिसे हमने स्विम और फ्लोट का पढ़ा कि उसमें क्या हमारे पास चेंजेस होनी चाहिए इस्तेमाल करने में। सिंक हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और ड्राउन हमारे पास लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। और ना ही सिर्फ ये दोनों वर्ड्स बल्कि इनकी फॉर्म्स भी जो हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म वो भी इसी रूल के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल होती हैं। मज़ीद अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल बात करें तो हमारे पास जो ड्राउन है या उसकी फॉर्म्स वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसिव वॉइस के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, और हमारे पास जो सिंक है और उसकी फॉर्म्स मज़ीद जो हैं वो हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ मैं लिख देती हूँ पैसिव वॉइस एंड सिंग फॉर एक्टिव वॉइस। ये भी बात रूल में शामिल है। तो अब हम सेंटेंसेस की तरफ आते हैं कि आ बॉय सैंक इन द कैनाल येस्टरडे। अब हमें पता है कि बॉय हमारे पास एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और ये लिविंग थिंग है। रूल को देखें तो लिविंग थिंग्स के लिए ड्राउन का वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, और हमने ये भी रूल में एक्सटेंशन पढ़ी है कि ड्राउन पैसिव वॉइस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर अब हमने सेंटेंस को जब करेक्ट करना है तो पैसिव वॉइस वाली चीज़ का भी बिल्कुल जहन में रखना है और साथ लिविंग थिंग का भी। कैसे, अ बॉय वॉज ड्राउंड। ये देखिए हमने इस रूल को फॉलो किया और आगे हमने वही सेंटेंस ऐड कर दिया। ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, जो ड्राउन के लिए है कि पैसिव वॉइस में ही इस्तेमाल किया जा सकता है और लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज ड्राउंड इन द सी। शेप हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। इसके साथ आने वाला जो हमारे पास वर्ब होगा वो हमारे पास सिंक और ड्राउन में से सिंक इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ड्राउंड।
और साथ ही साथ एक्टिव वॉइस में सिंक और उसकी फॉर्म्स इस्तेमाल होंगी, चाहे वो सेकंड हो फर्स्ट हो। और यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रही है वो एक तो वो ड्राउन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, साथ पैसिव वॉइस जो है वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसे करेक्ट कैसे करेंगे? आ शिप सैंक। हमने जो सिंक और उसकी फॉर्म्स हैं उनको हमेशा हमने नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अप्लाई करना है, और ये रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। और आगे हमने जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको ऐड कर देना है, और ये सेंटेंस भी हमारा इस रूल के मुताबिक पूरा हुआ। और यहाँ पर सिर्फ हमने सिंक की फॉर्म जो है उसको अप्लाई करके ये रूल्स फॉलो नहीं करवाया नॉन लिविंग थिंग के लिए, बल्कि एक्टिव वॉइस में ही ये इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, तो ये रूल भी साथ ही हमने अप्लाई करना है। तो ये रूल जो है वो प्रीवियस रूल से मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्टिव पैसिव वॉइस का भी ख्याल रखना पड़ेगा इन दोनों वर्ड्स के लिए। तो ये थे आज के हमारे 2 रूल्स जिसको हमने डिस्कस किया। मैंने आज के टॉपिक में ये 2 रूल्स डिस्कस इसलिए एक साथ किए हैं क्योंकि एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे थे। बस यहाँ पर जो सिंक और ड्राउन वाले रूल में ये चीज़ जो है उसकी एडिशन थी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का भी यहाँ पर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में हमने सिंक का इस्तेमाल करना होता है और पैसिव वॉइस में ड्राउन का इस्तेमाल करना होता है। साथ ही साथ नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स का भी ख्याल रखना पड़ता है कि सब्जेक्ट के तौर पर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है सेंटेंस में। बेस हमारी होती है सब्जेक्ट पे कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ रहा है, उसके मुताबिक हमने वर्ब लगाना होता है, और उसके फिर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ब है जो फॉलोइंग सब्जेक्ट के साथ जो है वो एग्री हो रहा है एक सेंटेंस में। तो इसी वजह से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, और इन दोनों का एग्रीमेंट सेंटेंस की कंप्लीशन में जो है वो एक राइट सेंटेंस में जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है, वरना सेंटेंस हमारा अक्सर रॉन्ग कंसीडर किया जा सकता है। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की भी समझ आई होगी, और प्रीवियस लेक्चर्स की भी जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जो है वो डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इन रूल्स के मतलब तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।